वहाँ परमात्मा का भी बल मिल जाता है। इसलिए ध्यान रखो, मुस्कुराओ, किसी से भी मिलो तो मुस्कुराते हुए मिलो। मैं तो रोज रोज कह रहा हूँ, और यहाँ की कथा में लगाया नहीं तो एक बैनर लगवाना है, मुस्कुराते आइए और मुस्कुराते जाइए। क्यों टेंशन में रह रहे हो? जैसे तुम्हारे पति है ना, इधर के जैसे पत्नी है, वैसे मैं भी किसी का पति हूँ, मेरे भी बेटे हैं, बहू है, सब है, सब सुनना पड़ता है। तुम सोचो कि मैं कोई ब्रह्मचारी हूँ तो ये बातें कहाँ से ले, रात दिन चलती है, रात दिन, और उसी में से ला करके आपको देते हैं। पर बस समन्वय बना करके रखना, समन्वय नहीं। इसलिए ध्यान रखना, और जीवन में दर्शन को बहुत महत्व देना साहब, बहुत दर्शन रोज रोज। जिस मूर्ति से आपका प्रेम, और कुछ चीज़ें हैं उनको छोड़ना मत। जिस मूर्ति की पूजा करते उस मूर्ति को बदलना मत। 10 साल 12 साल 24 साल 25 साल जितने हो जाए उस मूर्ति को मत बदलो। जो माला घुमाती माताएं बहनें जो है बुजुर्ग, वो माला को भी मत बदलो। उसके मोती यदि खराब हो गए हैं, उसका धागा खराब हो गया तो फिर उसको वापस घुमा लो। जिस पुस्तक से पाठ करते हो उस पुस्तक को बार बार मत बदलो, उसको धीरे से ऐसे रखो कि वो गंदी ना हो, खराब ना हो। और जिस आसन पर बैठते हो, कथा सुनने आओ, वहाँ भी अपना आसन लेकर के आओ, उस आसन को भी मत बदलो। ये कुछ चीज़ें हैं जो गुरु ने मंत्र दिया है, उस मंत्र को भी बार बार मत बदलो। विश्वास कर लेना, जिस मूर्ति में आपका भरोसा हो गया उस मूर्ति को पूजते रहो, पूजते रहो, कभी न कभी दर्शन करते रहो। कभी न कभी अपने निमाड़ में, कहते हैं ना गांव में कहावत है कि कभी न कभी घोड़े के भी दिन बदलते हैं। जहाँ गंदगी डाली जाती है, जहाँ कचरा डाला जाता है, अब ये कॉलोनी का काम चल रहा है, और क्या प्रमाण दूं मैं आपको। कल माताराम आए थे, आज भी आई होंगी, जो कॉलोनी बना रहे हैं ना, वो कल माता जी आए तो उन्होंने प्रणाम किया और कहा गुरुजी सब मुझसे पूछे कि तुम कथा करवा रहे हो, तुम कथा करवा रहे हो। तो मैंने उनको मना किया कि हम नहीं करवा रहे हैं, तो फिर कॉलोनी वाले करवा रहे होंगे। तो कहा नहीं, ये तो कोई राजू भाई परिवार है, वो कथा करवा रहा है। तो मैंने उनसे एक ही बात कही, मैंने उनसे कही कि न राजू भाई करवा रहे हैं, न हम कर रहे हैं, न कोई और करवा रहा है। ये तो ये जमीन के इस भूमि का इतना तप हो गया था कि उसने राजू भाई को पकड़ करके खींच लिया। ये भूमि का तप है, ये भूमि ने तप किया था, इस भूमि का तप था कि कॉलोनी तैयार नहीं हुई। माताराम ने तो मुझे इसके पीछे की भी कही थी कि इसके पीछे भी एक कॉलोनी है, वहाँ भी हो सकती कथा। लेकिन ये भूमि का प्रभाव है मेरे भाई बहन, कि भूमि ने खींच करके यहाँ बिठा दिया, और आप सबके चरण यहाँ पर आकर के गिर गए, और 7 दिवस उस परमात्मा का नाम संकीर्तन हो रहा है, नाम करो। इसलिए मन को छोटा मत करो, दर्शन करो, मन को किसी मंत्र में लगा दो। आपके यहाँ मोटर लगी है ना, आधे हॉर्स पावर की, 1 हॉर्स पावर की, तो बटन दबाई आपने कि तीसरी चौथी मंजिल पर पानी पहुँच जाता है। वो यंत्र में इतनी ताकत है कि बटन दबाई और पानी पहुंच गया। तो मंत्र में ताकत कम नहीं है, ये मत सोचना। जिसने मंत्र का साथ कर लिया उसका मन भी धीरे धीरे ऊपर बढ़ने लग जाता है, और जो न सोचा होगा, जो न विचार करेगा, वो काम हो जाता है। मंत्र में भी वो ताकत, लेकिन लगाना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा। मोटर तो नहीं है, पिन भी डाल दी, लेकिन जिस पिन में लगाया वो पिन खराब हो तो मंत्र अपनी जगह ठीक है, मन आपका ठीक है, लेकिन जपना भाव कुभाव अलग आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दशा। जिस भाव से भी पुकारो आप, जिस भाव से भी, चाहे जिस, और ध्यान देना और शांति से समझना कि आपके घर में 4 बेटे हैं, 4 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं, 2 बेटी है, 1 बेटा है, 1 बेटी है, जो भी है। आपका परिवार 4 सदस्य का है, 5 सदस्य का है, तो उस परिवार में 1 सदस्य और जोड़ लो जिसमें आपकी रुचि हो। भोलेनाथ हो, पार्वती हो, हनुमान हो, राम हो, कृष्ण हो, जिसमें आपकी रुचि हो उसको अपने परिवार का सदस्य बना लो। भोजन भी बनाओ तो 5 आदमी का भोजन बन रहा है, 4 आदमी का, 6 आदमी का बन रहा है, तो ये विचार करके बनाओ कि मेरा कृष्ण, मेरा राम, मेरा हनुमान, मेरी दुर्गा, जो भी मानते हैं, मेरे ठाकुर के लिए भी मुझे भोजन बनाना है। और जब भोजन बनाते बनाते ये भाव आ जाएगा ना, 1 दिन 2 दिन 1 महीना 2 महीना 6 महीना, तो किसी न किसी द्वार पर कोई ना कोई किसी न किसी रूप में आ जाएगा और आपके भोजन को प्राप्त कर लेगा और धन्य धन्य हो जाओगे। बनाना पड़ेगा, संबंध बनाना पड़ेगा, बिना संबंध बनाए काम नहीं चलेगा।
इसलिए ध्यान देना, दर्शन साधारण नहीं है, रोज दर्शन करो। मंदिर तक न जा सको तो घर में जो प्रतिमाएं रखी है, घर में जो मूर्ति रखी है, उन्हीं को प्रणाम करो। दर्शन समय मिल जाए तो सुबह स्नान करके हनुमान चालीसा का पाठ करो, सुंदरकांड की कुछ चौपाइयां गुनगुनाओ। हरे राम 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 हरे हरे, ये 16 अक्षर का मंत्र है, थोड़ा बहुत नहीं है, महामंत्र इसको नाम दिया गया है, महामंत्र है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ये हरे शब्द क्यों आया? हरे शब्द इसलिए आया है कि राम और कृष्ण का जो नाम जपता है ना, मेरा राम मेरा कृष्ण उसके सामने हार जाता है और वो जो कुछ कहता है वो करने के लिए तैयार हो जाता है, इसलिए वो हरे 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 शब्द, हरे उसको पुकारो। अब यहाँ बैठे बैठे थोड़ी समझ लो, यहाँ बैठे बैठे आप समझो, अपन कहे जय श्री कृष्ण, थोड़ा उद्धव हो गया, जय श्री कृष्ण जय, और एक शब्द कल और आज हमारे विधायक महोदय आए, उन्होंने भी कहा जय सिया राम, आता ना, हम भी कहते जय सिया राम, जय सिया राम कहा, लेकिन उसमें रजोगुण आ गया, जय सिया राम रजोगुण आ गया। हरि राम बोलो, यही बोलो, अपने मन में ही बोलो, कहीं मत बोलो, यही बोलो, प्रैक्टिस यही करो कि जय सिया राम, तो रजोगुण है आया, रजोगुण थोड़ा सा लगा ना, जय सिया राम मतलब थोड़ा सा आवेश में बोल रहे हैं, जय सिया राम, और हरे राम 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 हरे हरे, वहाँ अंदर से आवाज आती है, यह नाभि से चलती है, और ये जब नाभि से चलती है तो हृदय के पास टकराती है, और हृदय से टकरी है जीवा से बाहर आई। ये नाम और नाद, ये दोनों नाम और नाद दोनों मिल गए तो पूर्ण ब्रह्म परमानंद का आनंद अपने आप होने लग जाता है, धीरे धीरे। इसको जोर से बोलने की जरूरत ही नहीं है, हरे उसको और थोड़ा गहराई में ले जाकर के बोलो, हरे हरे। आई समझ में और कोशिश करते हो, प्रयास करते हो। जब आपको ठोकर लगी, इतनी जोर से लगी, अब ठोकर क्यों लगती है कि ऊंची एड़ी के चप्पल पहने, देखा देखी करी और चलते नहीं बना, और जब ठोकर लगी तो वो अंगूठे का नख दूर हुआ, और जैसे दूर हुआ तो बैठ गए, अरे राम अरे बाप, वो चोट लगी तब अंदर से आवाज आई। ऐसे ही जब हम पुकारते हैं बिना चोट के हरे राम, तो उसको चोट लगती है कि आज मुझे कोई पुकार रहा है, गणेश कलाई ठोकर लगी अंगूठे में, तब हमको पीड़ा हुई और हमने पकड़ लिया, अरे राम नक गया, कितनी जोर से कराते गया, हमें चोट लगी। लेकिन जब हम पुकारते हरे राम हरे कृष्णा, तो उसको चोट लगती है कि आज मुझे कोई पुकार रहा है और मुझे जाना पड़ेगा। अर्थ हो, इसका अर्थ होता है अर्थ होकर के कोई पुकारे, और जब अर्थ होकर के कोई पुकारता है मेरे भाई बहन, तो वो तत्क्षण प्रकट होने के लिए तैयार। ये कथा इसलिए नहीं है, ये पुराण की कथा इसलिए है, आप सबका भाव देख करके हम तो संगीत की ओर जाते हैं, नहीं तो कथा में इतना रस है कि यदि आप आकर के बैठ जाओ तो ये सांसारिक विषय वासनाएं धीरे धीरे मुक्त हो जाएगा। इसलिए वो नंद घर अवतार लेकर के आया तो सब दर्शन करने के लिए आए, बड़े बड़े देवता है, इनको तो छोड़ो, वो कैलाश पर्वत पर रहने वाला आया दर्शन करने के लिए। सुनिए आप सबने कथा, उसको क्या अड़ी थी, वो तो आंख बंद करता तो वहीं दर्शन कर लेता, लेकिन उसने नियम बनाया कि मैं देव नहीं महादेव हूँ, यदि मैं दर्शन करने जाऊंगा तो ये कथा सुन करके लोग भी दर्शन करने के लिए जाएंगे। देखा देखी करे जो, देखा देखी करे जो, घटे काया बड़े रोग। और हम देखा देखी करने वाले हैं, टीवी पर आया यहाँ तक का ब्लाउज तो अपन भी पहनने लग गए, क्षमा आ गई बात ना, हम देखा देखी करते हैं। अब टीवी पर सीरियल में देखा कि यहाँ तक की आस्तीन आ गए तो यहाँ तक की आस्तीन का ब्लाउज आ गया, और इसके पहले आगे 2-3 साल पहले यहाँ तक की आस्तीन थी तो यहाँ तक की आस्तीन हो गई।
हम देखा देखी करते हैं। तो उसने महादेव ने सोचा कि मैं दर्शन करने जाऊंगा तो ये सब दर्शन करने जाएंगे, सुनेंगे तो फिर वो कैलाश से चला है और आवाज लगा लगा करके कह रहा है, दर्शन श्याम के करा दे जोगी आया जल। श्याम के करा दे जोगी आया चल के। दर्शन श्याम के करा दे जोगी आया चल के। दर्शन श्याम के करा दे जोगी आया चल के। जोगी आया चल के, बाबा 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 आया चल के। दर्शन श्याम के करा दे जोगी आया चल के। दर्शन श्याम के करा दे जोगी आया चल के। पर लिपटे हैं भोजन। जिनके मस्तक ऊपर चंदा और चंदा भी चमके। जिनके मस्तक ऊपर गंगा और चंदा भी चमके। जिनके मस्तक ऊपर गंगा और चंदा भी चमके। जिनके मस्तक ऊपर गंगा और चंदा भी चमके। तूने ऐसी बीन बजाई मेरा रोए कृष्ण कनाई। 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 माने आँख फेराई और डूब उगले। माने आँख दिखाई और टूटे उपजे। दर्शन श्याम के करा दे जोगी आया चल के। दर्शन श्याम के करा दे जोगी आया चल के। दर्शन श्याम के करा दे जोगी आया
ओंकारेश्वर भगवान जय। वो भी आया है। और जब वो निकला ना तो पार्वती जी ने कहा कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? तो कहा तुमने नहीं सुना? कहा क्या? तो कहा नंद के यहाँ ब्रजमंडल में जगत के नियंता ने अवतार ले लिया है और उसके दर्शन करने के लिए जा रहा है। तो मैं नहीं। और फिर आप सब जानते हैं कि पार्वती जी भी जाने के लिए तत्पर भी तैयार भी है। लेकिन पार्वती जी आने के लिए तैयार तो ही, लेकिन भोलेनाथ ने कहा कि सुनो, वहाँ भीड़ इतनी है, दर्शन पहले महिलाओं को है। आज आरक्षण की बात होती है और कहते हैं कि पहले स्त्री समाज को, महिला समाज को, लेकिन भागवत पुराण में तो 5000 वर्ष पहले लिख दिया है कि सबसे पहले प्राथमिकता थी तो माताओं को थी दर्शन करने की। पुराण को खोलो तो घर में है, तो बच्चों को कहो वो पढ़ेंगे। इसमें जो चीज़ें आज गवर्नमेंट कर रही है ना, इसमें बहुत पहले लिख दिया है, बहुत पहले बता दिया गया है। और वो पार्वती जी तो आप 16 श्रृंगार करके आप जैसी आई, लेकिन भोलेनाथ और नंदी ने कहा मैं भी चलूंगा तो मैं भी दर्शन करूंगा। तो ये दोनों बालक बन गए और उंगली पकड़ करके आ रहे हैं। और जैसे ही नंद भवन के और बड़े हैं, इतनी भीड़, तो पार्वती जी की भीड़ में जो लाइन लगी हुई थी उसमें खड़ी हो गई और धीरे 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 दोनों बच्चों की उंगली पकड़ करके जा रही है। शंकर कह रहे पार्वती से कि पार्वती कहीं ऐसी गलती मत करना कि तू उंगली छोड़ दे। तो पार्वती जी ने कहा कि नाथ, आज तो परीक्षा है, अब मेरी भक्ति बड़ी है कि आपकी भक्ति, ये पता लगेगा। दर्शन पहले बच्चों को होता है कि मुझे होता है। और बात करते करते जैसे ही मुख्य द्वार आया तो पीछे जो माताएं थी, महिलाएं थी, उन्होंने जो धक्का लगाया तो पार्वती जी तो अंदर पहुंच गई, लेकिन दोनों बच्चों की उंगलियां छूट गई। इसलिए कहा गया है कि जब आप और हम संसार में आए हैं तो हम भी साधारण बच्चों की तरह है। कब पता नहीं बच्चा बाजार में जाए, मेले में जाए और कौन सी वस्तु को देख करके वो रोने लग जाए और माँ की उंगली छूट जाए। बेटे ने माँ की उंगली पकड़ करके रखी थी और फुग्गे देखे, ये देखा, वो देखा, तो वो भीड़ में रोने लगे। मान का चल आगे दिलवाऊंगे, चल आगे चल। पैसे कम लेकर के जहाँ जाता वहीं रुक जाता है। और माँ ने ध्यान नहीं रखा और वो बच्चे ने उंगली छोड़ दी। माँ आगे बढ़ गई और बच्चा वहीं रह गया। हम भी संसार में आए हुए हैं। धोनी वाले दादाजी की उंगली हमें नहीं पकड़ना है। हमें तो धोनी वाले दादाजी से कहना है, गुरु सिंगा महाराज से कहना है कि हो सके तो तू मेरा हाथ पकड़ ले। यदि तू मेरा हाथ पकड़ लेगा तो कभी मेरा हाथ छोड़ने वाला नहीं है। हम पता नहीं कहाँ किस माया में, कहाँ किस मोह में, किस प्रपंच में फंस जाए और उंगली छूट जाए, हाथ छूट जाए, हम नहीं पकड़ पाएंगे। हो सके तो तू हमारा हाथ पकड़ ले। वो हाथ पकड़ ले, साथ तो कभी छोड़ने वाला नहीं है। यहाँ पार्वती जी ने नहीं पकड़ा था, पार्वती भक्ति है, उसने हाथ नहीं पकड़ा था, इन्होंने उंगली पकड़ी थी। झटका लगा, छूट गया। अथवा तो यदि पार्वती हाथ पकड़ लेती तो नहीं छूटता। वो अंदर चली गई, दर्शन कर लिए और भोलेनाथ ने इशारा किया कि बालक बने, लाइन में लगे, फिर भी दर्शन नहीं हो तो अब रो लो जरा। सुना है कि रोने से भी मिल जाता है वो। द्रौपदी रोई, कर्मा रोई, सहजो भाई रोई, कबीर रोया, तुलसी रोया, रहीम दास रोया, ये सब रो रो के पुकारते थे, तब वो आया। तो थोड़ी देर रो ले। और वैसे भी मेरे भाई बहन हम बहुत बार रोते हैं, कोई पत्नी के नाम से, कोई पति के नाम से, कोई परिवार के नाम से, पता नहीं कब कब कहाँ कहाँ रोना पड़ता है। लेकिन ध्यान देना, बचपन से आज तक आपने आरती की है, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। कितना घी लग गया, पर आरती करते करते कभी आंख में आंसू आए हैं? और आरती करते करते, पूजा करते करते, पाठ करते करते जिस दिन आपकी आंखों से अश्रु बहने लग जाए और आपका हाथ रुक जाए और आप आगे की कड़ी भी भूल जाओ, तो समझना कि आज मेरी जीवन भर की आरती पूरी हो गई, मेरा पूरा पाठ हो गया है। उस दिन समझना कि सांवरिया है ना, वो
वो छलिया आज मेरे हृदय के अंदर आ गया है, और वो जब तक नहीं आता तब तक आंखों में आंसू भी नहीं आते हैं साहब। उसकी पहचान है, जब जब वो आता है ना, पाठ करते पूजा करते समय झलक जाए, एक क्षण के लिए भी विचार न करो आप, और झलक जाओ तो समझना कि आज मुझे किसी संत की कृपा से वो मिल गया है। वो आंखों के माध्यम से तो आया है। सबसे बड़ा सुंदर जल कौन सा है? गंगा जी का तो का नाम, नर्मदा जी का तो का नाम। फिर जल कौन सा सुंदर है? ताप्ती का, समुद्र का? कहा नहीं, ये सारे जितने भी जल हैं, इन सारे जल को मेरे पास से दूर कर दो। कौन सा जल? आप उस समय रुक्मिणी सत्यभामा कालिंदी 7वें दिन परसों कथा आएगी कि वो जल की झाड़ियां ले लेकर के खड़ी थी और गरीब सुदामा आया। उसने कोई सा जल नहीं हाथ लगाया, उसने आंखों के जल से देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोई। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। पानी पराते को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। पानी पराते को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। पानी पराते को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। कौन सा जल? कभी पूजा कराते कराते आप कहते हैं नल नहीं आया आज, कल का पानी भरा हुआ है तो क्या पूजा कर दूं? अरे कोई सा भी जल ले लो, ये सब जल, गंगा जल, नर्मदा जल, जो जो जल है आपके पास, ट्यूबवेल का जल, कुएं का जल, ये जल सब साधारण है। लेकिन पूजा करते समय जिस दिन भावना बढ़ गई, भावुक हो गए और आंखों से अश्रुपात होने लग जाए, और आप पूजा करते करते सोचे कि गोविंद आज ये क्या हो रहा है, मेरे आंखों के आंसू क्यों बंद नहीं हो रहे हैं, तो उस दिन समझना कि गाय के दूध का 151 क्विंटल दूध का मैंने आज अभिषेक कर दिया है। थोड़ा बहुत 100 क्विंटल दूध। और होता है आप में से कई बहनें ऐसी होती है, कई भाई बुजुर्ग ऐसे होते हैं कि पूजा करने बैठे, एकांत में बैठे, सोने के लिए जाए ना तो नींद नहीं आती है। उससे प्रेम करके तो देखो, उससे जब प्रेम हो जाता है ना तो कभी कभी रात में जगा देता है। आज श्याम सपनों में आया, दहिया पी गए। आया किसी को सपना? अब तो सपने आते हो, कोई छाती पर बैठा है, घर वाले टीवी देख रहे, वो चिल्ला रहे हूँ। क्या हुआ? फिर भी नहीं बोले हूँ। फिर उसको घर वालों ने जा करके जगाया, क्या हुआ? तो कोई छाती पे आकर के बैठ गया था। तो हम तो सब जग रहे, तेरी छाती पे और कौन आके बैठ गया? अब सपने ऐसे आए। एक बहन जी कहे कि मेरे सपने में सांप ही सांप दिखते हैं। अब मैं उत्तर दिया, वो मैं यहाँ से नहीं दे सकता, मर्यादा भी होती है। किसी को सपने आते हैं नदी नदी दिखती है, किसी को सपना आया कि मैं कथा सुन रही हूँ, सत्संग सुन रही हूँ और मेरा गोविंद मेरे सामने नृत्य कर रहा है, मैं मंदिर में खड़ी हूँ और मीरा जैसी मेरी लगन लगी हुई है। ऐसे सपने आए तो समझना कि मेरी भक्ति आगे बढ़ रही है, मेरा सावरिया मुझे बुला रहा है। आज सपने, आज श्याम सपने में आया, दहिया पी गया सरर। सपने भी, कथा सुनकर के सपने भी आए तो ऐसे आए साहब। और स्वप्न साधारण नहीं होता। जब स्वप्न आपको आता है तो आप उस समय उस स्वप्न को सुबह देखते हैं ना, विचार करते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ी हो रही है। स्वप्न ठीक आने लग जाए तो समझो कि प्रभु की मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। और फिर ध्यान देना, आपका विश्वास इतना बढ़ जाए
कि आप भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, सत्संग सुनते हैं, पूजन करते हैं, तो आपके घर से बेटा, पति, देवर कोई भी बाहर जाए पर आपको चिंता ना हो, आप भयभीत ना हो, वो दुनिया में चला जाए लेकिन आपको भय ना हो, अपने आप से भी भय ना हो और ना अपने परिवार का भय हो, तो समझना कि मेरी भक्ति पक्की हो गई है, नाता जुड़ गया है। और घर से कोई जाए आपको धीरे जाना, शांति से जाना, जल्दी मत करना, गाड़ी धीरे मत चलाना, और वो गया और आपके मन में विचार है अरे बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं, अभी भी टीवी पे सुना वहाँ बम फट गया, वहाँ ये हो गया, बस उलट गई, तो समझना कि अभी नाता पूरा जुड़ा नहीं है। जिसका नाता पूरा जुड़ जाता है ना तो वो तो परमात्मा के ऊपर छोड़ देता है। जाको राखे साइया मार सके न कोई, और रोमन बाटो कर सके जो जग बैठी हो। भक्ति फूली कहाँ है? भक्ति फूलती है फिर फलती है, और फलने के बाद इतना भरोसा हो जाता है कि फिर कुछ भी होने वाला नहीं है। द्रौपदी से युधिष्ठिर ने कहा, द्रौपदी क्या कर रही है, तू तो समझा, आज अर्जुन नहीं है। और गुरु द्रोणाचार्य जी ने चक्रव्यूह की रचना कर दी है। अब तू जा करके समझा, ये जाएगा ना तो मुश्किल लग रही है, मेरा हृदय बहुत कंपित है। लेकिन जब द्रौपदी ने सुना ना तो द्रौपदी ने युधिष्ठिर से कहा कि महाराज आप चिंता न करें, अरे इसने बचपन में ठाकुर जी के दर्शन किए थे। अश्वत्थामा ने जब इसके पिता परीक्षित को बचाया था, इसने बचपन अपने कृष्ण मामा की गोदी में बिताया है। इसके मामा इसके रक्षक है, तुम चिंता न करो। और जब अभिमन्यु द्रौपदी और सुभद्रा को प्रणाम करके गया ना तो उस समय द्रौपदी का आशीष सर पर था और कहा बेटा मैं तो कुछ जानती नहीं है, प्रारब्ध तेरा क्या है, पर जिस रोज तूने जन्म लिया है ना, तेरे मामा श्री द्वारिकाधीश यही कहते हैं कि ये बेटा कम आयु में इतना नाम कमा करके जाएगा कि जब तक सूर्य चंद्रमा रहेगा तब तक इसका नाम लिया जाएगा। इसलिए बेटा आज कोई रण क्षेत्र में जा रहा है, युद्ध के मैदान में जा रहा है, कुरुक्षेत्र में जा रहा है, सोन मैंने तुझे दूध पिला करके बड़ा किया है, मैंने तेरा लालन पालन किया है, लेकिन अपने मामा की बात को याद रखना, तेरे मामा का आशीर्वाद और हम सब का आशीर्वाद तेरे साथ है। वो युद्ध के मैदान में गया, 7 महारथियों ने मिल करके उसको मृत्यु दे दी, लेकिन फिर भी द्रौपदी का विश्वास अटल था कि मेरा कृष्ण यदि हमारे साथ है तो हमारे अभिमन्यु को कुछ नहीं होगा। जब कृष्ण ने आकर के समझाया कि द्रौपदी अब तेरा अभिमन्यु नहीं रहा, तो आंखों से तो आंसू आए थे, लेकिन मन में एक भाव था कि मेरा कृष्ण बचपन से अभिमन्यु के बारे में कहता था कि ये कोई साधारण नहीं है, ये कोई साधारण आरती नहीं है, ये तो महारथी है। ऐसे महारथियों ने इसे मोक्ष दिया है। मुझे गर्व है मेरे बेटे पर। आज हमारा एक बेटा है, 2 बेटा है, वो घर छोड़ करके शहर में जाता है तो हमें चिंता हो जाती है, लेकिन वो माँ धन्य है जिसका बेटा आज मिलिट्री में हम सबकी रक्षा करने के लिए हाथ में मशीन गन लेकर के खड़ा हुआ है। वो भी माँ है, हम भी माँ है। हमारा बेटा कहीं बाहर जाता है तो चिंता सताती है, लेकिन विचार करो, उस मिलिट्री के जवान को प्रणाम करो, हम सब मिलकर के शुभ आशीर्वाद दें कि जहां वो खड़ा हुआ है उसको कोई आतंकवादी की गोली निशाना न बनाए। उसकी भी माँ है, उसकी भी पत्नी है, उसके भी परिवार वाले हैं, जिनकी शादी अभी पिछले बार आपने सुना होगा, जिसकी शादी हुई और 2 महीने बाद उसको हृदय में गोली लगी और वो चला गया। देश पर मर मिटा साहब, देश पर मर मिटने वाले हैं। हम परिवार के लिए एक बीता जमीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। भाई भाई लड़ रहा है, देरानी जेठानी लड़ रही है, और फिर हम कहे कि हम तो कथा सुनते हैं। पूछूं मैं आपसे, ये कथा है? एक और देखो तो उस माँ ने भी दूध पिलाया है जिसका बेटा देश के लिए अपने प्राण निछावर कर देता है। वापस कथा पर चले, वो बालक बने, फिर रोने का काम किया, रोए फिर भी दर्शन नहीं दे, तो कहा चमत्कार को ही नमस्कार है, तो फिर यमुना के तट पर आकर के परमासन लगा करके बैठ गए।
और उनका जो नंदी था वो शिष्य बन गया। और जो जो गोपियाँ वहाँ से निकली ना, उनसे कहा कि हमारे गुरु महाराज से कुछ पूछ लो। और माताएं तो होती है, एक कप चाय के लिए बुलाएंगे, पूरे घर का इतिहास पूछ लेंगे। और सबसे बड़ी फिक्र, 18 साल का बेटा, 20 साल का बेटा हुआ कि बस वो माँ सपने यही संजोती है कि मेरी बहू कैसी आएगी, बहू चाहिए, बहू चाहिए। जिनके घर में विवाह के योग्य बेटे हो गए ना, और कहीं भूल से चाय दूध के लिए चले जाओ, तो सबसे वही पहले यही पूछेगी कि गुरुजी छोरा की शादी कब होगी, बेटी की शादी कब होगी। और उनका पति देव कहे अरे कथा करके आ रहे हैं, अरे कोई पंचांग पंचांग लेकर, तुम चुप रहो जी, तुमको क्या मालूम, इनको सब गणित आता है, आप तो चुप रहो। वो बेचारों को एक मिनट में बंद करवा दिया। और वो पूछ रही है कि दुल्हन कब आएगी, मेरे बेटा का विवाह कब होगा। लेकिन जब तक विवाह नहीं होता तब तक तो खूब पूछती है, और विवाह होने के बाद 6-7 महीने के बाद मिलो तो कैसी है, वो सही अच्छा था एकासी तो। जब तक विवाह नहीं हुआ तब तक विवाह की बात, और साल 6 महीने हुए और फिर मिले कि अब तो सब ठीक है। कहा पंडित जी गुरुजी इससे तो वैसे ही ठीक थे, नहीं आती तो ठीक थे। हर माँ की इच्छा होती है, हमारी तो छोड़ो, ठाकुर जी भी कहते हैं, मैया जब बड़े हो गए ना तो वो कहते थे मेरी माँ मेरे का विवाह करवाएगी। माँ मैंने देख लिए, तू भी देख ले, राधिका गोरी से राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया कराते मेरो प्यार। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया कराते मेरो प्यार। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार। तेरी गैया नाही जगाओ। आज के बाद मोरी मैया तेरी गैली पर ना आओ। आज के बाद मोरी मैया तेरी गैली पर ना आओ। आज के बाद मोरी मैया तेरी गैली पर ना आओ।
मोरी मैया तेरी पहली परनाओ। आएगा रे मजा अब जीत हार का राधिका चोरी से की चोरी से मैया करा दे मेरे राधिका चोरी से हो की चोरी से मैया करा दे मेरे जय हो। की टोपी पे मैया तो को बैठा हो। चंदन की टोपी पे मैया तुझको बैठा हो। चंदन की टोपी पे मैया तो को बैठा हो। चंदन की टोपी पे मैया तुझको बैठा हो। अपने राधा तेरे चरण तेरे दबवाओ। अपनी राधा से चरण तेरे दबवाओ। अपनी राधा से चरण तेरे दबवाओ। अपनी राधा से चरण तेरे दबवाओ। भोजन में बनवाऊंगा अब छप्पन प्रकार से राधिका चोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका चोरी से हो बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। जब अंगना में डोले